भारत के प्राचीन इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने समाज को दिशा दी, कृषि को विज्ञान बनाया और खगोल ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाया। लेकिन समय की धूल ने इनकी पहचान को ढक दिया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्त्री की जिसके शब्द सदियों तक किसानों का मार्गदर्शन करते रहे, जिसकी बुद्धि ने खगोल विज्ञान को व्यावहारिक जीवन से जोड़ा। ये कहानी है खन्ना की। खन्ना एक ऐसा नाम है जो आज भी बंगाल, उड़ीसा और बिहार के खेतों में गूंजता है। खोनार वचन उनके कहे हुए कृषि सूत्र हैं। आज भी किसान मौसम, बारिश और फसल का अनुमान लगाने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन असली सवाल है, खन्ना कौन थी और क्यों उनकी जीवन पर एक रहस्य की परतों ने कब्जा कर रखा है। इतिहास में खन्ना के जन्म और जीवन को लेकर कई मत हैं, लेकिन उनमें से 3 मत खोनार वचन उनके कहे हुए कृषि सूत्र हैं। आज भी किसान मौसम, बारिश और फसल का अनुमान लगाने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन असली सवाल है, खन्ना कौन थी और क्यों उनकी जीवन पर एक रहस्य की परतों ने कब्जा कर रखा है। इतिहास में खन्ना के जन्म और जीवन को लेकर कई मत है, वह है कि खन्ना का विवाह प्रसिद्ध खगोल शास्त्री बारहमीर के पुत्र मिहिर से किया गया था। कहा जाता है कि खन्ना की सटीक भविष्यवाणियां बारहमीर से भी अधिक प्रभावशाली थी और यहीं से शुरू हुई प्रतिभा बनाम अहंकार की दुखद कहानी। खन्ना को लेकर जो तीसरा मत है वह कहता है कि खन्ना ना तो किसी राजा की बेटी थी, ना किसी अन्य खगोल शास्त्री की पुत्रवधू, वह बल्कि एक आम जनता से उठी हुई एक असाधारण स्त्री थी जिन्होंने प्रकृति को अपनी पुस्तक और मौसम को अपना शिक्षक बनाया। अब अगर सभी मतों का सार निकाला जाए तो खन्ना, जिन्हें डाक या लीलावती के नाम से भी जाना जाता है, जो एक भारतीय कवि, दार्शनिक और प्रसिद्ध ज्योतिषी थी जिन्होंने 9वीं और 12वीं शताब्दी के मध्यकालीन बंगाली भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी और उनका संबंध पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के वर्तमान बारासत में स्थित देवलिया नामक गांव से बताया जाता है। यह पाल साम्राज्य के समय अब अस्तित्व में थी। इन्होंने अपनी रचनाएं उस समय ही लिखी। उनकी दार्शनिक कविताएं, जिन्हें खोनार वचन या खनार वचन या अन्य रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है खन्ना के शब्द। खन्ना ने किसी गुरुकुल में अपनी शिक्षा नहीं पाई थी। उनकी शिक्षा थी खुले आसमान, बहती हवा और धरती की सुगंध। उन्होंने इन सब से ही सीखा, पौधों की भाषा, मिट्टी का स्वभाव, बादलों का ढंग, तारों की चाल और ऋतुओं का गणित। जो खोनार वचन में उन्होंने व्यक्त किया है उसमें कई वाक्य कहे हुए हैं जो आज भी किसान के लिए एक वैज्ञानिक सूत्र हैं। खन्ना ने अपने ये सूत्र बंगाली भाषा में लिखे हैं, लेकिन हम इसे हिंदी में आपको बताने वाले हैं। तो हो सकता है इनका एक्चुअल मीनिंग में भी चेंज हो, बट आप उनके अर्थ के साथ समझने के प्रयास करें। आषाढ़ में जितनी बरसे मेघ, उतनी भरेगी कोठार रहेगा लेक। मतलब कि आषाढ़ माह में जितना ज़्यादा बारिश होगी, अन्न भंडार उतना बेहतर होगा। भादों में धूप, किसान का रूप। भादों माह में धूप निकलना मतलब किसान के लिए अच्छा होता है, उससे फसल अच्छी पकती है। जेठ में बरसे पानी, खेत में पैदावार नहीं। अगर ज्येष्ठ माह में अगर पानी बरसता है तो फसल उतनी बेहतर नहीं होगी। मघ की धूप फसल का रूप खराब करती है। मतलब कि अगर मध्य माह में तेज धूप निकलती है तो वो फसल के लिए अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, वो नुकसानदायक है। कार्तिक में खेत सूखा, फसल का सुख होगा। कार्तिक माह में अगर खेत सूखा होगा तो फसल अच्छी होगी। फल्गुन की हवा रोग बढ़ाए, पत्ते गिराए। फल्गुन माह में अगर हवा चलती है तो जो फसल को नुकसान पहुंचाती है। जेठ में धूप कड़ी लेकिन फसल दे खड़ी।
जेठ की तेज धूप जो होती है वो अनाज को पकने में मदद करती है। धान वहीं उगे जहाँ पानी रुके। धान की खेती वहाँ अच्छी होती है जहाँ पानी रुकने की व्यवस्था हो या जहाँ पानी रुकता हो। सरसों चाहे ठंड, धान चाहे मंद। मतलब कि सरसों की जो खेती होती है वो अत्यधिक ठंड में भी हो सकती है या ठंड में उसकी पैदावार अच्छी होती है, जबकि धान के लिए मध्यम तापमान लगता है या धान मध्यम तापमान में अच्छी होती है। खेत हो ऊंचा, फसल हो दूंगा। मतलब अगर खेत ऊंचा हो तो फसल उसमें उतनी बेहतर नहीं हो सकती। बीज वही अच्छा जो पनपे साचा। बीज की गुणवत्ता इसी आधार पर तय होती कि वो कितना बेहतर जमीन से निकल रहा है या पैदावार तय करेगा जो उसका निकलना या बीज की गुणवत्ता पे ही पैदावार निर्भर करती है। जितनी नरम मिट्टी उतनी बेहतर खेती। यानी कि मुलायम मिट्टी में फसल अच्छी होती है। कहाँ निचली भूमि वहाँ खिचड़ी अच्छी। दलहन की फसलें निचली भूमि में अच्छी पनपती है। चार पहर पानी, धान की कहानी। धान को लगातार पानी मिलता रहे तो पैदावार अच्छी होती है। बंती में हवा चले, फसल की बला टले। हवा और धूप खेतों की बीमारी घटाती है। बादल गरजे उत्तर दिशा में, किसान रुके चिंता में। अगर बादल उत्तर की दिशा में गरज रहे हैं तो ये भारी बारिश के संकेत होते थे। पक्षी जो बैठे जमीन पर झुंड, समझो आने वाला है ठंड। जब कई सारे पक्षी जमीन में झुंड में घूमने लगते हैं तो समझ जाइए कि ठंड आने वाली है। काग उड़े नीचे जब, समझो पानी है बस अब। काग उड़े नीचे जब, समझो पानी है बस अब। यानी कि जब कौवे नीचे उड़ने लगते हैं तो बारिश करीब होती है, बारिश का मौसम करीब होता है। खेत में पानी ज़्यादा, किसान की मुसीबत आधा। जब सिंचाई संतुलित हो, अनुरूप हो, तो किसान की समस्याएं कम होती हैं और पैदावार अच्छी होती है। सोना चाहे आग, फसल चाहे भाग्य और त्याग। फसल, मेहनत, समय, प्रकृति इन तीनों पर निर्भर करती है। तो इसीलिए उनकी जो वचन है वो है सोना चाहे आग, फसल चाहे भाग्य और त्याग। खन्ना ने किसी गुरुकुल में अपने कृषि विज्ञान थे, वर्षों की पर्यावरणिक अवलोकन थे और गांव की लोक संस्कृति और वैज्ञानिक सार थे। लेकिन जितनी ऊंची उनकी प्रतिभा थी उतना ही बड़ा समाज का डर भी था। लोक कथाओं के अनुसार खन्ना की प्रतिभा ने बारामिहिर जैसे विद्वान को चुनौती दी। उनकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक थीं कि लोग मिहिर और बारामिहिर से पहले खन्ना की राय पूछने लगे। कहते हैं उनकी यह बढ़ती लोकप्रियता एक ईर्ष्या में बदल गई और खन्ना का अंत दुखद और क्रूर रहा। कहा जाता है कि उन्हें उनकी भविष्यवाणियां करने के लिए उनकी जुबान काट कर सजा दी गई और फिर उसे नदी में बहा दिया गया। खन्ना अपने समय में शांत कर दी गई, लेकिन उनकी आवाज़ मर नहीं सकी। उनके वचन पीढ़ियां दर पीढ़ियां आज भी मुँह जुबानी चले आ रहे हैं। आज भी कई किसानों के निर्णय उन्हीं के वचनों पर आधारित होते हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी पाया है कि खन्ना के 70% वचन आज भी एग्रो मैथोलॉजी से मिलते हैं। खन्ना सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वे थी ज्ञान का स्रोत, प्राकृतिक विज्ञान की माँ और भारतीय कृषि की पहली वैज्ञानिक आवाज़। उनका इतिहास भले ही लिखित रूप में ना मिला हो, लेकिन उनकी बुद्धि आज भी मिट्टी में सांस लेती है। हर खेत, हर मौसम और हर किसान के मन में आज भी गूंजता है खोनार वचन। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए। और ये हमारी हर स्टोरी का दूसरा पार्ट है। ऐसे ही आगे भी इतिहास की महान महिलाओं की कहानियों के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।